और जब से पढ़ाई चालू करी तब से कितने गुरु न बने होंगे आपके, जिससे कुछ बात सीखने को मिलती है उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। शिक्षा गुरु आप हजारों भी बना लो, पर दीक्षा एक से ही लो। संत एक, मंत्र एक, पंथ एक, ग्रंथ एक, अकंत एक। ये 5 चीजें एक ही होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जहाँ जैसा मौका मिला तहाँ तैसे बन गए, कभी आड़े कभी ठाड़े, तिलक लगा के पहुंचे। एक भरोसो, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक इष्ट होना चाहिए जिसमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए। जो मांगो उसी से मांगो, उसी की आराधना करो। देखो कन्या का विवाह हो गया, अब उसका कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, उसी में पूरी निष्ठा बनावे जिससे विवाह हुआ है, और उसी ने हमारा पानी ग्रहण किया है। हमारी जिम्मेवारी जिसके हाथ में, हमारे लिए वही सब कुछ है। अब हमारा पति काला सही, कुरूप सही, पंगु सही, रोगी सही, जैसा भी हो, हमारा भरता तो वही है, उसी में हमारी प्रीति है। दूसरा कोई कितना भी सुंदर बना रहे, हमारे किस काम का। ऐसे ही पहले तो जैसे कन्या विवाह से पहले स्वतंत्र है, चाहे चयन कर रहे हैं, पर विवाह होने के बाद फिर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार इष्ट बनाने से पहले खूब विचार कर लो तुम्हारी प्रीति और समर्पण किसमें है, और जिसमें हो जाए तो फिर दुविधा जीवन से त्याग दो, उसी को पूरी तरह समर्पित हो जाओ, उन्हीं में पूरी निष्ठा बनाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बेटा नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा फलानी दरगाह पे चले जाओ, तो चादर चढ़ाने चले गए। इसको व्यभिचारणी भक्ति कहा गया है शास्त्रों में। भक्ति अब व्यभिचारणी होना चाहिए, भक्ति एक निष्ठ होना चाहिए। सती साध्वी नारी की तरह भक्ति का समर्पण होता है। परंतु शिक्षा आप किसी से भी प्राप्त करो। पृथ्वी 5 महाभूतों से शिक्षा ली है श्री दत्तात्रेय भगवान। पृथ्वी से सहनशीलता सीखिए, मलमूत्र त्याग रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। पृथ्वी माता किसी से कुछ बोलती है? अब पूजन जब होता है तो सोना पृथ्वी नो कह करके पृथ्वी की भी पूजा करते हैं। तो पूजा करने वाले पूजा भी कर रहे हैं, गड्ढा खोदने वाले गड्ढे खोद रहे हैं। पृथ्वी माँ साफ स्वीकार कर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बोल रहे। यही सहनशीलता हमें एक साधु को, सन्यासी को पृथ्वी से सीखनी चाहिए। वायु, हवा से क्या सीखा? दुर्गंध हो या सुगंध, पवन एक समान गति से चलता है। हवा चल रही है, चल रही है, बदबू आ रही है तो हवा भागेगी नहीं, यहाँ से जल्दी निकलो। सुगंध आ रही है तो टिकेगी भी नहीं कि बड़ा खुशबू है, क्या वातावरण थोड़ा ठहर जाए, नहीं। वो सुगंध और दुर्गंध दोनों को पीछे छोड़ करके हवा आगे बढ़ती चली जाती, रुकती नहीं है। उसी प्रकार साधु सन्यासी को असंग होकर के विचरण करना चाहिए। चलते चलते कभी भगत लोग भी मिल जाते जो खूब सेवा करते हैं, तो उन भक्तों के चक्कर में फंस न जाए। सेवा तगड़ी चले, चलो यही 2-4 दिन और आनंद ले लेते हैं। कभी कभी दुष्टों का भी संग मिल जाता है, जहाँ खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, रूखी रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है, तो घबरा के वहां से भागे नहीं कि यहाँ तो कोई सेवा ही नहीं है। दोनों में समान गति से साधु को विचरण करना चाहिए। कभी किसी साधु को, सन्यासी को एक घर से कभी भिक्षा नहीं लेना चाहिए। एक घर से यदि लगातार 12 वर्ष कोई साधु भिक्षा प्राप्त करे, खावे, तो उस घर में आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकते। फिर उस घर के सुख दुख साधु को भी प्रभावित करने लग जाए। इसलिए सब में समान प्रीति रखने के लिए स्वच्छंद साधु को विचरण करना चाहिए।
क्योंकि एक की सेवा ज्यादा स्वीकार करोगे तो फिर उसमें आसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए विचरे असंग, असंग भाव से विचरण करे। कैसे? जैसे हवा दुर्गंध सुगंध सबको छोड़ती हुई आगे बढ़ती है, साधु ऐसे ही असंग से भाव से विचरण करे। आकाश जैसे सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे भगवान की सर्वज्ञता का अनुभव करना चाहिए। जल को गुरु बना के सीखा। जल मूल रूप में निर्मल और स्वच्छ होता है। आप कहोगे हमने तो गर्म पानी भी देखा है, तो गर्म पानी किया है तब हुआ। गर्म होता थोड़ी है, पानी की प्रकृति गर्म नहीं है, पानी की मूलभूत प्रकृति तो शीतल है। अब आपने गर्म कर भी दिया, थोड़ी देर तक रख दो, अपने आप वो मूल प्रकृति में आ जाएगा। थोड़ी देर में वो ठंडा पुनः जो कहते हो शीतल हो जाएगा। आप कहोगे हमने तो पानी गंदा भी देखा होगा, पर गंदे पानी को भी तुम थोड़ी देर के लिए रख दो, गंदगी तो बाहर से आई हुई है, आगंतुक दोष है। थोड़ी देर रख दो, थोड़ी देर में सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी मूल रूप से निर्मलता के साथ ऊपर आ जाएगा। क्योंकि मूल प्रकृति निर्मल है, गंदगी तो की जाती है। हमारी मूल प्रकृति क्या है? शांत और सुखी, ये हमारी है। चेतन अमल सहज सुख राशि है हम सब, क्योंकि ईश्वर के अंश है, उन्हीं के बेटे हैं। तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? ये आगंतुक दोष है, ये आगंतुक। हम क्रोधी क्यों होते हैं? ये भी आगंतुक बीमारी है। कोई व्यक्ति सदैव शांत तो रह सकता है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप है शांति, पर कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध में भरा हुआ नहीं रह सकता, पागल हो जाए। क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, क्रोध तो आगंतुक दोष है। जैसे शरीर में कोई बीमारी आती है, यह आगंतुक दोष है। बीमार शरीर का गुण थोड़ी है। जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं भैया तू बीमार कैसे हो गया, तो बीमार क्यों हुए ये तो प्रश्न होता है, पर किसी से हम ये प्रश्न नहीं कर सकते तुम स्वस्थ क्यों हो। ये कोई प्रश्न है? स्वस्थ होना हमारा स्वरूप है, स्वस्थ हमारी प्रकृति है। रोगी होना ये आगंतुक दोष है। तो रोगी से तो प्रश्न किया जा सकता है, स्वस्थ से प्रश्न नहीं बनता। ऐसे ही जल की मूल प्रकृति निर्मल है और शुद्ध प्रकृति है, शीतलता है। साधु को भी जल की तरह शीतल और निर्मल होना चाहिए। स्वयं पवित्र रहे, दूसरों को भी पवित्र रखे, ये साधु का स्वरूप होना चाहिए। ये जल से मैंने सीखा। अग्नि को भी गुरु बना के सीखा। बोले राधे 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 राधे। सूर्य को भी गुरु बनाया, चंद्रमा को भी गुरु बनाया। सारी व्यक्तियों से भी लिया है, जिससे जहां जो बात अच्छी लगी ग्रहण कर। सूर्य भगवान को देखो, अपनी तेज किरणों से ग्रहण करते हैं पृथ्वी का रस। सविता गोभी रसम भुक्ते, गर्मियों में रस ग्रहण करते हैं किरणों से, और बरसात में उन्हीं किरणों से वही रस वनस्पतियों में डाल देते हैं। साधु को भी चाहिए। साधुओं के पास खूब चढ़ावा आता है। किसी ने रुपया चढ़ाया, किसी ने कंबल चढ़ाया, किसी ने शॉल ओढ़ाया। जो आता है स्वीकार करो, और जो आ गया, जब देखा कि बहुत आ गया तो लगा दो कहीं। बोले चलो साहब इतना रुपया हो गया, भंडारा करा दो। समाज से आया, समाज की सेवा में लगाया। उसमें आसक्ति मत रखो, ये मेरा माल है। आसक्ति हुई कि बंद जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। जैसे सूर्य भगवान ने किरणों से रस लिया और किरणों से ही रस दिया, ऐसे समाज से लो, समाज की सेवा में लगा दो। ये सूर्य से सीखा। चंद्रमा से क्या सीखा? हम लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आगे आधी चंद्रमा। चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते हैं, चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना होता है। ऐसे हम जो व्यवहार करते हैं, ये बुढ़े हो गए, ये तो अभी बच्चा है, ये जवान है,
ये शरीर का धर्म होता है, बच्चा होना, बुढ़ा होना, जवान होना। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं। आत्मा इन अवस्थाओं से परे है। अवस्था शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ऐसे ही घटना बढ़ना चंद्रमा की कलाओं में होता है, चंद्रमा में घटना बढ़ना नहीं होता। इस प्रकार 24 गुरु बनाया। हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले ने क्या किया कि बड़ा गड्ढा खोदा और उसको नकली घास से ढक दिया और एक काठ की हथनी बना करके खड़ी कर दी उस गड्ढे के पास। हाथी बहुत बुद्धिमान होता है और सबसे ज्यादा भारी शरीर और वजन उसमें होता है, इसलिए वो चलता है तो उसकी चाल बड़ी मस्त होती है। चलते समय हाथी हमेशा एक पैर से पूरा वजन डाल के देख ले, यदि उसे तनिक भी खतरा लगता है ये धरती खिसक जाएगी, मैंने गड्ढा है इसमें, तो पहले दबाव लगा के पुल पे जाएगा तो हमेशा हाथी पुल पर पैर रखने से पहले वजन को नाप करके देखता है कि पुल मेरे वजन को सहन कर पाएगा कि नहीं। इतना विवेक होता है हाथी को, बहुत संभल के चलता है जंगल में। किंतु जब उसे उसी बुद्धिमान हाथी को हथनी दिखाई पड़ती है, वो भी काठ की, वह दूर से हथनी को देखते ही वो एकदम उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है। कामांध होकर के हथनी से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है और उसी अवस्था में सीधा जाकर के गड्ढे में गिरता है। गड्ढे में गिरते फिर महीनों तक उसे मार मार के घायल कर देते हैं। अंत में उस बेचारे को घर घर का भिखारी बनना पड़ता है। जो जंगल का जो गजराज था वो आज दास बनकर के घर घर का भिखारी बन गया। उसको गुरु बना के सिखा पदापि भिक्षु न स्पृशते दारवीवः। सन्यासी को काठ की स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। चैतन्य की तो बात ही कौन करे। माताओं का कर्तव्य है, साधु सन्यासियों को हमेशा दूर से दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सिर झुका के। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा आपके व्यवहार से दिखाई पड़ती है। और संत को आशीर्वाद देना है तो वो हृदय से अपने आप उनका आशीर्वाद दृष्टि मात्र से पहुंच जाएगा। उसके लिए स्पर्श करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्पर्श का पूरा प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि किसी ने दुर्वासना से साधु का स्पर्श कर दिया तो साधु का चित्त भी विकृत हो जाए और उसके पतन का हेतु आप भी बन सकते हैं। इसलिए साधु सन्यासियों को श्रद्धा पूर्वक दूर से ही सिर झुका के प्रणाम करो, धरती में सिर रख के दंडवत करो, पर सबका स्पर्श नहीं करना। साधु को भी स्पर्श से बचना चाहिए। यह दत्तात्रेय भगवान का वचन है। पदापि मतलब पैर से भी, हाथ की तो बात छोड़ दो। आपने किसी साधु सन्यासी को दंडवत किया, चरण पकड़ के प्रणाम किया, माथा चरणों में धर दिया, हमारा जी भी पीठ ठोक ठोक के आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दत्तात्रेय जी भगवान निषेध करते हैं। हाथ की कौन कहे, चरण के द्वारा भी स्त्री का स्पर्श न करे सन्यासी, और वो भी कौन सी, बोले काठ की बनाई। पदापि युगतिर भिक्षुर न स्पृशेत दारवी मत। दारू, दारू माने लकड़ी, दारू न स्पृशेत दारवी मत। और यदि स्पर्श करेगा तो किसी दिन हाथी की तरह गड्ढे में गिरेगा। बोलो राधे राधे। शास्त्र का काम रास्ता दिखाना है, मानो मत मानो, ये दुराग्रह शास्त्र नहीं करते। ये हमारी बात माननी पड़ेगी। राजा जो आज्ञा देता है वो अपनी आज्ञा पर आज्ञा का पालन करवा के छोड़ता है। और शास्त्र भी शासन तो करते हैं पर आदेश देते हैं, मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी है। मानोगे कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो चक्कर में पड़ोगे। एक छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया। उसे क्या सिखा कि बच्चे को मार दिया, रोने लगा, पुचकार करके प्यार से दुलार करके लड्डू खिला दिया तो सब अपमान भूल गया।
खाने में मस्त हो गया। साधु का स्वभाव बालवत होना चाहिए, मान अपमान की गांठ जीवन में न लगाना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, गांठ बांध के बैठ गए, किसने ऐसा कैसे बोला, देख लूंगा एक दिन, बिना मतलब के। पहले ही जो गांठें लगी अभी तो खुल नहीं पा रही, एक नई नई गांठें और जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए कोई जीवन में किसी प्रकार की गांठ नहीं लगाओ, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ो। राग द्वेष की कोई ग्रंथि जीवन में नहीं रहनी चाहिए। जब तक ग्रंथि रहेगी मुक्त नहीं हो पाओगे। जो ग्रंथि लगी है उनको खोलो, नहीं नहीं ग्रंथि मत दो। ये हमने उस बालक से सीखा। एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। उससे क्या सीखा कि कन्या का विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई। एक दिन अचानक उसके होने वाले ससुर उसके घर आ गए। उसके मैया बाप गए थे खेत में, कन्या थी घर में बिल्कुल अकेली। उधर उसके ससुर जी आ गए। जब उसने कहा कि पिताजी तो है नहीं, माताजी भी उन्हीं के साथ हैं, ससुर जी ने कहा कोई बात नहीं बिटिया, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, अचानक मन हुआ तो चले आए, तुम्हें भी देख लिया। अब ये देखो हम तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाए हैं, इनको पहन लो, और मैं आपके लिए क्या बनाऊं, आप क्या पाएंगे। कन्या ने पूछा स्वागत की दृष्टि से। उसने कहा बेटी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चावल हो तो थोड़ा सा भात बना लो, बस भात खा के चले जाएंगे। ठीक है। अब वो बेचारी कन्या पूरे घर को छान मारी, उसको चावल ही कहीं न मिले, न जाने कहाँ रखे हैं। अब उसको डर लगा कि कहीं ससुर जी को पता चल गया कि इनके घर में भात तक नहीं है, चावल तक नहीं है, तो बनी बनाई बात सब घर की बिगड़ जाएगी। बहुत खोजने पर चावल तो नहीं मिले, पर धान मिल गए। उसको लगा चलो कोई बात नहीं, धान को ही कूट के फटाफट निकाल लेती हूँ, चावल कितनी देर लगेगी। फटाफट उसने धान कूटना चालू कर दिया मुसल से। पर जब धान कूटने लगी तो चूड़ियाँ खनखनाने लगी, और ये ससुर जी को पता चल जाएगा चूड़ियों की आवाज़ से कि ये तो धान कूट रही है। उसने चूड़ियाँ उतारी, केवल 2-2 चूड़ी रखी, फिर भी बजी। जब दोनों हाथ में एक एक चूड़ी रही तो बिल्कुल आवाज नहीं बनी। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, तुरंत गुरु बना लिया। सीखा क्या, बासे बहुनाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि एक रेव चरे तस्मा कुमार्या इव कंकर। साधु यदि संग में रहेंगे इकट्ठे होकर के तो नित्य चमीटा बजेंगे।